Hello students, good morning all of you. In previous class हमने इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी एज ए चैलेंज चैप्टर को एंड किया था। इस क्लास में सोशल स्टडी का एक अनदर पार्ट ज्योग्राफी में चैप्टर 4 हम ले रहे हैं क्लाइमेट, बिकॉज थर्ड चैप्टर जो है वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, ड्रेनेज। इस कारण हम इस क्लास में जो हमारा चैप्टर 4 है क्लाइमेट को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लाइमेट क्या है तो ये समझना ज़रूरी है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. यानी क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय अवधि तक, यानी लगभग 30 वर्ष तक जो वेदर कंडीशंस है और जो वेरिएशंस है उसका सम टोटल जो है वो क्लाइमेट कहलाता है। यानी वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस जो है वो किसी क्षेत्र में अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है, मोर देन 30 इयर्स तक, तो उस अवस्था को हम क्लाइमेट कहेंगे, जलवायु कहेंगे। तो एक जलवायु है और एक वेदर है। तो वेदर और क्लाइमेट दोनों में डिफरेंस है। क्लाइमेट के अलावा वेदर हम किसे कहेंगे? वेदर, मौसम। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का स्टेट है। ओवर एन एरिया, किसी एक क्षेत्र में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी विशेष समय में जो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसकी जो स्टेट है वो ही वेदर कहलाता है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी समय की जो अवस्था है किसी एक क्षेत्र में, किसकी? एटमॉस्फेयर की स्टेट, जो पर्यावरण है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो किसी विशेष समय में जो स्टेट है वो वेदर कहलाती है। इसके अलावा इस क्लास में हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम क्लाइमेट क्या है उसको हम डिटेल से हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट, in the last 2 chapters you have read about the landforms and the drainage of our country. In the last 2 chapters, पहले के 2 chapters में you have read, आप पढ़ चुके हैं about the landforms, landforms के बारे में आप जानकारी कर चुके हैं, and the drainage of our country, हमारे देश की जो ड्रेनेज है, अपवाह है, उसके बारे में आप लास्ट 2 चैप्टर्स में आप यू हैव रीड, आप पढ़ चुके हैं। These are the 2 of the 3 basic elements that one learns about the natural environment of any area. किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है। These are the 2 of the 3 basic elements, यानी 3 मूल तत्वों में से जो 2 एलिमेंट्स है वो यही है। किसको समझने के लिए? किसी क्षेत्र के नेचुरल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 तत्वों में से जो 2 एलिमेंट्स है वो लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज है। हमारे जो
तीन एलिमेंट्स है नेचुरल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। उनमें से टू एलिमेंट्स क्या है, लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज। ये टू एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए जो है जरूरी है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, और इस चैप्टर में आप तीसरे तत्व को भी समझेंगे, दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। और इस चैप्टर में आप थर्ड एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर्स, यानी कि हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था, हमारे देश की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उसके बारे में भी आप इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो जो बेसिक एलिमेंट्स है नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए वो कितने हैं, 3 है। एक तो है लैंडफॉर्म्स, दूसरा है ड्रेनेज, और तीसरा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये 3 बेसिक एलिमेंट्स है जिनकी सहायता से हम नेचुरल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Why do we wear woolens in December? तो क्वेश्चन किया गया है कि हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, और why it is hot and uncomfortable in the month of May। और मई का जो महीना होता है वो गर्म होता है, असुविधाजनक होता है, क्यों होता है, why do we wear woolens in December, और why it is hot and uncomfortable in the month of May। जो मई का जो महीना है वो हॉट क्यों होता है और अनकंफर्टेबल क्यों होता है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। चैप्टर की तरफ हम लौट रहे हैं। एंड वाई इट रेन्स इन जून टू जुलाई, और जून और जुलाई में रेन क्यों होती है। द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडीइंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके आप कर सकते हो। स्टडीइंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको स्टडीइंग करके आप ऑल दीज क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स, यानी एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि तक, यानी कि मोर देन 30 ईयर्स, 30 वर्ष से अधिक में जो मौसम की अवस्थाएं हैं, जो विविधताएं हैं, उनका कुल योग ही जलवायु कहलाता है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ, किसका सम टोटल है, वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस और वेदर कंडीशंस का जो सम टोटल है कहां पर, और लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्र में, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, मोर देन 30 ईयर्स, यानी 30 वर्ष की अवधि तक जो लंबी समय अवधि है उसमें एक विशाल क्षेत्र में मौसम की अवस्थाओं को तथा विविधताओं को मिलाकर क्लाइमेट कहा जाता है। वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस को का जो सम टोटल है एक लंबे समय तक, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट की डेफिनेशन है ये, उसको आपको लर्न करना है, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है वेदर, मौसम क्या है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मौसम एक विशेष समय में, यानी एनी पॉइंट ऑफ टाइम में, एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था है। स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर की एक स्टेट है, और एन एरिया, किसी विशेष क्षेत्र में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक विशेष समय में,
एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की जो अवस्था है वही वेदर है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर और एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोनों की डेफिनेशन आपको करनी है, एक तो क्लाइमेट की और एक वेदर की। दोनों की डेफिनेशन जो है पूछी जा सकती है, तो दोनों की डेफिनेशन आपको करनी है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। मौसम और जलवायु, इनके जो फैक्टर्स है, इनके जो एलिमेंट्स है वो एक समान होते हैं। दोनों को प्रभावित करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। वेदर और क्लाइमेट को अफेक्टेड करने वाले जो एलिमेंट्स है आर द सेम, दोनों ही समान है। जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ये मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स है। कौन कौन से है? जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, विंड पवन, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, और इसके अलावा प्रेसिपिटेशन वर्षण, यानी वर्षा की मात्रा, वर्षण। ये किसी भी स्थान की क्लाइमेट को, किसी भी स्थान के वेदर को अफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स है। तो याद रखना है आपको, जो एलिमेंट्स है ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट वो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ये जो है इसको मौसम को प्रभावित करने वाले और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ध्यान दिया होगा, यू मे ऑब्जर्व्ड दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वेदर कंडीशंस जो है वो प्राय एक ही दिन में कई बार बदलती है। जो वेदर कंडीशंस है वो क्या करती है? विद इन अ डे वो फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती रहती है। वेदर की जो कंडीशंस है वो दिन में कई बार बदल सकती है, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो इतना जल्दी बदलता नहीं है, लंबे समय तक रहता है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन एवरी विद इन अ डे, यानी दिन में कई बार जो वेदर कंडीशंस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, बदलती रहती है। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न्स ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक जो वायुमंडलीय अवस्था है वो बनी रहती है। डेज आर कूल और हॉट, तो ये जो कंडीशंस है ये लगभग एक समान बनी रहती है। जैसे कि दिन का गर्म और ठंडा होना, कभी दिन कूल हो जाते हैं, कभी हॉट हो जाते हैं। विंडी और काम, विंडी हवादार, या कभी काम हो जाते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, दिन का समय शांत रहता है, कभी हवा चलने लग जाती है। क्लाउडी, तो कभी जो है बादल आ जाते हैं, दिन में बादल छा जाते हैं। और ब्राइट, कभी जो है आसमान साफ हो जाता है। एंड वेट और ड्राई, और इसके अलावा कभी आर्द्र हो जाता है दिन का समय, कभी ड्राई हो जाता है। ये इस प्रकार आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, द ईयर इज डिवाइडेड into seasons such as winter, summer, rainy seasons। तो महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर, वायुमंडलीय जो अवस्था है उसके आधार पर हम पूरे ईयर को, पूरे वर्ष को हम 3 सीजन्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के आधार पर मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है उसके बेसिस के आधार पर हम सीजन्स को
डिवाइडेड कर सकते हैं 3 पार्ट में। विंटर सर्दी का मौसम, समर गर्मी का मौसम, एंड रेनी सीजन्स वर्षा का मौसम। The world is divided into a number of climatic regions, और वर्ल्ड को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है। किसको बांटा गया है? वर्ल्ड को। वर्ल्ड को डिवाइडेड किया गया है अनेक क्लाइमेटिक रीजन्स में। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज सो? क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है और इसका रीजन्स क्यों है? इसका रीजन्स क्या है, ये क्यों है? भारत की जलवायु कैसी है और ये क्यों है, क्या आप जानते हो? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है और उसका रीजन क्या है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द वर्ड मानसून इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। मानसून जो वर्ड आया है, जो डेराइव हुआ है, वो अरेबिक वर्ड से आया है। अरेबिक वर्ड है मौसिम। मौसिम से मौसम शब्द बना है, विच लिटरली मीन्स सीजन, और जिसका मतलब क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। जो मौसम जो वर्ड, मानसून जो वर्ड आया है, वो अरबी शब्द से आया है, मौसिम से आया है, जिसका मतलब होता है मौसम, सीजन। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना है। ऋतु के अनुसार जो वायु की दिशा में चेंज आता है, उसको हम मानसून कहते हैं। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर, यानी एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो चेंजेज आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उसको ही हम मानसून कहते हैं। The climate of India is described as the monsoon type. भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं, मानसून टाइप, यानी मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हमारे इंडिया की जो क्लाइमेट है, उसको मानसून टाइप कहा जाता है, यानी मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हमारे देश की जो जलवायु है, वो मानसूनी जलवायु है। इन एशिया, एशिया के अंदर दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट, और एशिया में इस प्रकार की जलवायु प्रमुख रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। साउथ एंड साउथ ईस्ट में इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है इन एशिया में। हमारे यहाँ पर जो मानसून टाइप जो क्लाइमेट है, वो मानसून टाइप क्लाइमेट एशिया में कहाँ पर पाया जाता है? साउथ एंड साउथ ईस्ट में मानसून टाइप क्लाइमेट पाई जाती है। Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variation in climatic conditions within the country. सामान्य रूप से, सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी कंट्री की जो क्लाइमेट है, कंट्री की क्लाइमेटिक कंडीशन में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं भी है, रीजनल वेरिएशंस भी है। हमारे देश की जो जलवायु है, वो सामान्य प्रतिरूप में लगभग समान रूप में है, लेकिन समान रूप में होते हुए भी जो देश की जलवायु की जो अवस्था है, वो उसमें किसका अंतर है? रीजनल वेरिएशंस का, प्रादेशिक भिन्नता है। लेट अस टेक टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। अब हम दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को लेते हैं, टेम्परेचर एंड पर्सिपिटेशन। एक तो टेम्परेचर, तापमान, और दूसरा है पर्सिपिटेशन, वर्षण। इन दो एलिमेंट्स को लेते हैं।
and examine how they vary from place to place and season to season। और इनको लेकर हम देखते हैं कि किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। जो दो एलिमेंट्स लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है प्रेसिपिटेशन, और एग्जामिन करते हैं कि हाउ द वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, ये किस प्रकार जो है भिन्न है एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर, एक सीजन से दूसरे सीजन में ये किस प्रकार भिन्न है, वो हम एग्जामिन करते हैं। इन समर, गर्मियों में, द मर्करी ओकेजनली टचेज 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट। तो गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें, डेजर्ट एरिया की बात करें, तो वहाँ इन समर जो मर्करी है, जो तापमान है वो 20 डिग्री रहता है। इसके अलावा बहरियाज इट में बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बात करें तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो किस प्रकार हमने देखा कि जो टेम्परेचर है और जो प्रेसिपिटेशन है वो किस प्रकार एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक सीजन से दूसरे सीजन में जो है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये एग्जाम्पल के द्वारा बताया है कि जहां पर डेजर्ट एरिया है राजस्थान में, वहां 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है, वहीं उसी समय जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम है वहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो टेम्परेचर में भिन्नता रहती है। ऑन अ विंटर नाइट, अगर हम सर्दी की रात की बात करें, अगर हम विंटर की नाइट की बात करें, टेम्परेचर एट ड्रास in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 degrees Celsius. अगर हम सर्दी की बात करें, सर्दी की नाइट की बात करें, तो जो द्रास सेक्टर है जम्मू कश्मीर का, वहां पर -45 डिग्री टेम्परेचर रहता है। उसी समय जो थिरुवनंतपुरम है केरल में, वहां पर जो नाइट का समय है वहां पर 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। विंटर नाइट को जो द्रास सेक्टर है जम्मू कश्मीर का, वहां पर -45 डिग्री तापमान रहता है, और थिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार टेम्परेचर जो है वो they vary from place to place and season to season, यानी इसमें भिन्नता आती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं हम तो इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम डेजर्ट की बात करें, थार रेगिस्तान की बात करें, तो वहां पर डे का टेम्परेचर जो होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस सेम नाइट, और उसी नाइट को वो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर में जो चेंजेज आता है वो दिन और रात के समय में भी एकाएक आता है। थार डेजर्ट में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहता है
और उसी सेम नाइट को टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इन केरला। और दूसरी तरफ अगर हम देखें केरल और अंडमान निकोबार, तो वहां पर दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग समान होता है। लेट अस नाउ लुक एट पर्सिपिटेशन। ये तो हमने बात की थी टेम्परेचर की, अब हम पर्सिपिटेशन की तरफ ध्यान देते हैं, वर्षण की तरफ ध्यान देते हैं। There are variation not only in the form and types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. तो अगर हम precipitation को देखें तो precipitation के रूप में there are variation not only in the form and types of precipitation but also in its amount and seasonal distributions. तो seasonal distributions में भी इसमें अंतर है, अमाउंट में भी अंतर हमें देखने को मिलता है। वर्षा की जो मात्रा है वो प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन जो है उसकी अमाउंट और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसमें भी हमको चेंजेस देखने को मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलता है। While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, हिमालय में precipitation जो होता है वो अधिकतर हिम के रूप में होता है, स्नोफॉल के रूप में होता है। It rains over the rest of the country, और देश के जो शेष भाग है उसमें ये वर्षा के रूप में होता है। तो precipitation होता है वो हिमालय क्षेत्र में स्नोफॉल के रूप में होता है। हिमालय के जो अपर पार्ट्स है वहां पर ये स्नोफॉल के रूप में होता है precipitation, और बाकी के जो एरिया है, बाकी के जो पार्ट्स है कंट्री के, वहां पर ये रेन्स के रूप में होता है। The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeters in Ladakh and Western Rajasthan. अब अगर हम अमाउंट की बात करें तो precipitation की जो अमाउंट है उसमें भी हमको वेरीज देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलता है। जहां मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं लद्दाख का जो क्षेत्र है, जो वेस्टर्न राजस्थान है, वहां पर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अमाउंट के मामले में भी हम इसमें वेरिएशन देखने को हमको मिलता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो वार्षिक वर्षा है, जो एनुअल प्रेसिपिटेशंस है, उसमें भी हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी मेघालय में 400 सेंटीमीटर्स जो है प्रेसिपिटेशन होती है, वहीं लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर्स जो है प्रेसिपिटेशन होता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। देश के अधिकतर भागों में जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु, और कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु, कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन कुछ क्षेत्र है जैसे तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन्स है वो अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में प्राप्त करता है। तमिलनाडु का जो रीजन्स है, कोस्टल रीजन्स है, वहां पर जो वर्षा होती है वो अक्टूबर से नवंबर तक होती है। तो हम देखते हैं कि जो प्रेसिपिटेशंस है उसका जो समय है उसमें भी हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। इन जनरल, सामान्य रूप से कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस
कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन, जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरियाज है, उन क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। वहां पर तापमान लगभग समान बना रहता है। यानी जो तटीय क्षेत्र है वहां पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंडीशंस है, उसमें ज्यादा अंतर हमको देखने को नहीं मिलता है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। देश के आंतरिक भागों के जो आंतरिक भाग है वहां पर जो है ये जो टेम्परेचर है ज्यादा उतार चढ़ाव होता है इनमें। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। और उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम बढ़े तो घटती जाती है, लेस होती जाती है। देयर इज डिक्रीज होती जाती है रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स की तरफ अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं तो रेनफॉल जो है डिक्रीज होती जाएगी। These variations have given rise to variety in lives of people। तो ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विविधताएं लाती है। In terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in। जो उनके भोजन, उनके वस्त्र, उनके घरों के प्रकार, इनमें हमको दिखाई देती है। In terms of the food, the eat, clothes and houses। अगर हम उनके हाउस देखें, फूड देखें, क्लॉथ्स देखें, तो जलवायु के अनुसार उनमें भी हमको वेरिएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, जलवायु नियंत्रण। There are 6 major controls of the climate of any place। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को कंट्रोल करने वाले 6 प्रमुख कारक है। जो 6 मेजर कंट्रोल्स है वो एनी प्लेस की जो क्लाइमेट है उसको वो कंट्रोल करते हैं। दे आर लेटीट्यूड, एटीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ये 6 कंट्रोल्स है जलवायु को नियंत्रित करने वाले। जो 6 फैक्टर्स है वो लेटीट्यूड है, अक्षांश, अल्टीट्यूड है, देशांतर, प्रेशर, वायुदाब है, विंड सिस्टम है, पवन तंत्र, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, ओशन करेंट्स, महासागरीय धाराएं, और इसके अलावा रिलीफ फीचर्स जो है वो किसी भी स्थान की जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने वाले ये फैक्टर्स है। तो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, एक तो अर्थ की कर्वेचर के कारण द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। सोलर एनर्जी जो रिसीव्ड होती है लैटिट्यूड के अनुसार होती है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम सोलर एनर्जी मिलती है। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाता है लैटिट्यूड के कारण, सोलर एनर्जी के कारण।
एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज। तो एयर टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे हम इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो एयर टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। As one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता जो होती है वो कम होती जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। जैसे ही कोई जो है सरफेस से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस। तो क्या होता जाता है, यानी वायुमंडल की जो सघनता है, जो एटमॉस्फेयर है वो घटता जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। और यही कारण है कि जो हिल्स एरिया है वहाँ पर ठंडा मौसम पाया जाता है। पहाड़ियाँ जो होती है गर्मी के मौसम में ठंडी हो जाती है, यही कारण है इसका। क्योंकि जैसे जैसे हम सरफेस से हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेयर जो है वो लेस डेंस होता जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। यही कारण है कि जो हिल्स होती है वो कूलर होती है ड्यूरिंग समर्स। समर्स के दौरान जो हिल्स होती है वो कूलर होती है। यही इसका रीजंस है, क्योंकि जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर अल्टीट्यूड्स, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। टेम्परेचर में डिक्रीजेस होने के कारण ही जो हिल्स होती है वो समर में ठंडी रहती है। The pressure and wind system of any area depend on the latitude. तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश के ऊपर निर्भर करता है। जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है एनी एरिया का, वो डिपेंड करता है लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। उस प्लेस का जो एल्टीट्यूड है, लेटीट्यूड है, उसके ऊपर प्रेशर एंड विंड सिस्टम डिपेंड करता है। थस इस प्रकार इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स। तो इस प्रकार ये तापमान और वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रेनफॉल पैटर्न्स है, टेम्परेचर है, उसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है। द सिक्स एक्सर्ट्स a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. समुद्र का जलवायु पर जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है ये प्रभाव कम होता जाता है और पीपल जो है एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और पीपल को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो है फील होती है। दिस कंडीशन इज नॉन एज कंटिनेंटलिटी, और इसे हम महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। इस कंडीशंस को हम कंटिनेंटलिटी अवस्था कहते हैं। जैसे वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, यानी गर्मी में ज़्यादा गर्मी महसूस होना, सर्दी में ज़्यादा सर्दी महसूस होना, ये आपके महाद्वीपीय
अवस्था कहलाती है। तो महाद्वीपीय अवस्था आ सकती है आपके। जो कंटिनेंटलिटी कंडीशन है वो किस अवस्था को कहते हैं, किस कंडीशन को कहते हैं? तो इसमें वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, इस प्रकार की जो है पीपल जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट है ओशियन करेंट्स, महासागरीय धाराएं। महासागर में जो लहरें या वेव्स उठती है उसको हम ओशियन करेंट्स कहते हैं। ओशियन करेंट्स अलोंग विद onshore winds affect the climate of the coastal areas। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जो जलवायु है उसको प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म्स और कोल्ड करेंट्स फ्लोइंग पास्ट इट। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर होती है तो वो जो कोस्टल वो जो तट है वो गर्म और ठंडा हो जाएगा। Any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are offshore। यानी प्रत्येक जो तटीय क्षेत्र है जहां पर वार्म और कोल्ड स्ट्रीम्स जो है फ्लोइंग करेंट्स जो है फ्लोइंग होता है तो वायु की दिशा जो है वो समुद्र तट की ओर हो अगर तो वो जो तट है वो वार्म हो जाएगा और कूल हो जाएगा। फाइनली रिलीफ टू प्लेज ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। और अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में जो रिलीफ है, जो ऊंचावच है, जो रिलीफ है वो भी जो है उसको प्रभावित करता है। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। जैसे कि ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म वायु का जो है बैरियर करते हैं, अवरोध करते हैं, उनको रोकते हैं। दे में आल्सो कॉज परसिपिटेशन। और जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो परसिपिटेशंस के कॉज भी होते हैं। इफ दे आर हाई एनफ एंड लाई इन द पैथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स। अगर वो उनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो कि वो वर्षा लाने वाली जो वायु है उनके रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं। The leeward side of mountains remains relatively dry। तो जिधर से वो वर्षा हवा को रोकते हैं उधर जो है वर्षा होती है और जो रिमेंस माउंटेन्स होते हैं साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेंस रिलेटिवली ड्राई। यानी पर्वत के वो भाग जो पवन विमुख हो, पवन के पीछे की ओर हो, वहाँ पर जो एरिया होता है वो ड्राई रीजन्स होता है। पर्वत के पीछे वाला जो भाग होता है आगे वाले भाग से जो विंड्स होती है वो वर्षा लाती है और जो माउंटेन्स का जो बैक साइड होता है वो सूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने पढ़ा क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, इसके 6 फैक्टर्स हमने पढ़े। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये फैक्टर्स हम जो है लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स और इसके अलावा जो अन्य जो फैक्टर्स है उनके बारे में हम रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।